सब कोई ए रामा आदर करे सब कोई। माता पिता और तिरिया रोवे संघवा में जाला नहीं कोई। निकालत प्राण काया काहे रोए निकालत प्राण। हे प्रेमियों, मरते समय आदमी मरना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। जमदूत ले जाते हैं और जब जमदूत आत्मा को बाहर निकाल देते हैं शरीर से, आए प्रेमियों, जिस शरीर में आत्मा बैठी थी, जिस शरीर से इतना कामकाज घर का किया, वह आत्मा जब बाहर निकल जाती, आत्मा देखती है किसी शरीर में अब तक था। तो संत महात्मा समझाते हैं, ये आत्मा इस शरीर को त्याग देती है, शरीर कहीं और आत्मा कहीं और। तो ये आत्मा और शरीर में दोनों में क्या वार्तालाप होता है? दोनों का आपस में ये आत्मा कहती है, जिस शरीर में बैठा था मैं, उस शरीर से मैंने सारा घर का काम काज किया, इस शरीर में मैंने रह करके परिवार का सेवा किया, और यह शरीर मैंने आज त्याग दिया। इस शरीर का हाल क्या होगा, क्या होगा? आत्मा से पूछे शरीरिया, काहे इतना भइला कठोर, इतना समैया संगे रही के, इतना समैया संगे रही के, चली गईला हमारा के छोड़, इतना समैया संगे रही के। अपने तो गईला गगना में होई के रहा विभोर, अपने तो गईला गगना में होई के रहा विभोर। हमारा के चीता पिसा जाए के, हमारा के चीता पिसा जाए के, बेटौए जराई थोरे थोर, हमारा के चीता पिसा जाए के, खूनवे जराई थोरे थोर, इतना समैया साथे रही के, चली गईला हमारा के छोड़। तिरिया के कैला फिकिरिया, अजई बातो तिरिया के छोड़, फिर नहीं मिली जुली पाईबा, फिर नहीं मिली जुली पाईबा। यह बातें जिंदगी के निचोड़, इतना समैया साथे रही के, चली गईला हमारा के छोड़। ऐ प्रेमियों, इस शरीर में आत्मा बैठी है तो सब आपको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, और सब मान सम्मान कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। और आत्मा शरीर से निकल गया तो आपका ही बेटा सगा ले आ करके स्मशान घाट में चिता सजा करके और खोर खोर करके जला देगा। हे प्रेमियों, जब आत्मा निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी? किसी को कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे। गुरु महाराज तो यही कहते हैं, और महाराज जी भी यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जब ये शरीर छूटेगा तब आप कहाँ जाएंगे। उस दिन की चिंता होना चाहिए कि आप कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है,
गुरु महाराज ने हमको आपको रास्ता बता दिया। और ओ सुमिरन ध्यान का विधि, यही भजन तेरे संग चलेगा, अब पावेगा तू आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन भक्ति साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी इस दुनिया से साथ में जाने वाला नहीं है। तो जो गुरु के पक्के शिष्य होते हैं, आदेश निर्देश में रहने वाले, वो अपने गुरु के भरोसे रहते हैं। और साहेब कबीर भी यही समझाते हैं। साहेब कबीर भी जो समझाते हैं, उनके शिष्य धर्मदास जी भजन में लिखते हैं क्या? चली चलाए हंसा अमर लोकावा में, यहाँ किसी के कोई नहीं। चली चलाए हंसा अमर लोकावा में, यहाँ किसी के कोई नहीं। पिता कहले बेटा हमारो तो हूँ, बेटा कहले पिता हमारी, नहीं मोरे पिता नहीं मोरे बेटा, जन्मा दिहाला का के नाता ये राम। चली चलाए हंसा अमर देशवा में, यहाँ किसी के कोई नहीं। माता कहेली बेटा हमारो ताहूँ, बेटा कहेले माता हमारी, नहीं मोरे माता नहीं मोरे बेटा, जन्मवा दिहाला का के नाता ये राम। नहीं मोरे माता नहीं मोरे बेटा, दूधवा पियावा लेके नाता ये राम। चली चलाए हंसा अमर लोकावा में, यहाँ किसी के कोई नहीं। भैया कहले भाई हमारो तो हूँ, बहना कहेली भैया मोरा हो। नहीं मोरे भैया नहीं मोरे बहिनी, एक कोखिया जनामा लेके नाता ये राम। चली चलाए हंसा अमर लोकावा में, यहाँ किसी के कोई नहीं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, हम लोगों को गुरु महाराज यही रास्ता बताए, और वो बताए कि हम आए वही देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। गुरु महाराज बताए हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप अपने सच्चे देश में सच्चे घर में आप चलने की तैयारी करें। एक बार जब उस घर में आप पहुंच जाएंगे, फिर इस संसार में दोबारा जन्मना मरना नहीं। तो अब समापन की तरफ हम ले चल रहे हैं। अब बहुत समय हो गया, आरती होगा, प्रसाद बटेगा, उसके बाद महाप्रसाद भोजन भंडारा आप लोग लेकर के जाइएगा। और साथ ही साथ आज आपके संगत के यह लोग जौनपुर के तैयारी में हैं, आज निकल रहे हैं महाराज जी का आदेश में, जो गोद